नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। इधर के दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में केवल उपचुनाव की चर्चा है। उपचुनाव की चर्चा है, 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा के इन सीटों को जीतना चाहती है। और खास करके अयोध्या के भीतर की एक सीट है और उसके बगल के जिले अंबेडकर नगर की कटहरी सीट है। इन दोनों सीटों पे मैं देख रहा हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद फोकस किए हुए हैं। महीने में 2-2, 3-3 दौड़ा कटहरी का हो जा रहा है, अयोध्या का हो जा रहा है। तो कुल मिला के इन सीटों को जीत लेने पे कोई कोताही नहीं छोड़ रहा है। दूसरी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी समाजवादी पार्टी है। सपा भी अपने स्तर पे लगी हुई है। बहुजन समाज पार्टी भी बड़ी मजबूती से इस चुनाव को लड़ना चाहती है। आम चर्चा है कि लोग कह रहे हैं कि अगर बसपा मजबूत लड़ेगी तो भाजपा को फायदा होगा, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते बसपा लड़ रही है, इससे भाजपा का क्या लेना देना है ये तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन उसके लड़ने से कोई ये कह दे कि ये भाजपा के कारण लड़ रही है तो ये गलत है। बसपा एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये अलग बात है। पहले वो उपचुनाव नहीं लड़ती थी, इस बार लड़ रही है। लेकिन आज यहां बात करने के पीछे हमारा एक मकसद है। समाजवादी पार्टी में काम करते हुए कटहरी उपचुनाव के लिए हमने भी दावेदारी की है और टिकट के लिए हम भी दावेदार हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमने आवेदन भी किया है कि हमको भी देखा जाए और सोचा जाए हमारे विषय में भी। तो इस सब के इतर लेकिन दावेदारी तो कोई कर ही सकता है। इस सब के इतर एक बात बड़ी अच्छी लगी समाजवादी पार्टी में, वो हमको लगता है कि और कहीं अभी कम्युनिस्ट पार्टियों के अलावा इन पार्टियों में संभव नहीं है। भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, तो मेरे समेत कुछ 12-14 लोग दावेदार थे। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने यहां बुलाया, अखिलेश जी ने। मीटिंग कुछ बड़ी होने वाली थी, कटहरी से और भी लोग आने वाले थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उतने लोगों को मना किया और कहा कि जिले की पूरी लीडरशिप, चारों विधायक, सांसद, पूर्व एमएलसीज और पदाधिकारीगण तमाम जो जिले के हों वो आ जाएं और जो दावेदार हैं वो आ जाएं। हम लोग पहुंचे, मीटिंग हॉल में बैठे और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो कटहरी के प्रभारी इन्होंने जिनको बनाया है, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चाचा जी, वो भी मीटिंग में रहे। तो यहां जो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मीटिंग में अखिलेश जी ने बहुत सारी बातें कही। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सीट जीतना है, उसके लिए सबको मिलकर लगना होगा और एसेक्ट्रा बहुत सारी बातें उन्होंने कही। लोगों ने भी अपनी बात कही, हमने भी अपनी बात कही। हमने कहा कि मैं दावेदार हूं, हमने कहा कि ये परिस्थिति है और अगर इस तरह से हम लोग करेंगे तो हम लोग सीट जीतेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुना, सारे लोगों ने सुना। फिर बात हो गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप लोग जो सबसे बात हमारी हो गई है, अब 2-3 दिन में निर्णय लिया जाता है, फिर अनाउंस होगा। और सबने एक स्वर में कहा कि आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, आपका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, सब मानेंगे उसको और आप इसका निर्णय करिए। आप कोई कैंडिडेट को बनाइए, उसको घोषित करिए ताकि उनको मिलकर सब लोग लड़ाया जाए। तो अच्छी बात हमें ये लगी कि क्या ये चीजें और दलों में संभव है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या उन दावेदारों से बात करेंगे कि हम आपको टिकट दें या न दें, या हम किस मापदंड के तहत टिकट देंगे, उस पर कोई चर्चा फराकत होगी? ऐसा नहीं लगता है। लोग तय होते हैं, वो लोग अपना बात बता लेते हैं। एक हमसे मित्र बताने लगे, भाजपा के मित्र, मतलब वो पहले मित्र थे, बाद में भाजपा में चले गए। कहने लगे कि हमारे यहाँ इतने सेंटर हैं
पता लगा एक नेता को पूजिए तो अकई नेता का तुक्का लग गया, अकई को पूजिए तो अकई का तुक्का लग गया। इतने मल्टी सेंटर हैं कि पता ही नहीं चलता है कि किसके मार्फत हमारा तुक्का लगेगा। तो ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। पार्टी जिसको अपना चाहेगी लड़ाएगी, लेकिन जो दावेदारी कर रहे हैं उनको इतना महत्व मिलेगा ये संभव नहीं दिख रहा है। कांग्रेस में भी ऊपर से ही तय हो जाता है, बहुत सारी बातें नहीं कहने लायक हैं, लेकिन वहां भी जिनको टिकट नहीं मिलेगा या जिनको मिलेगा उन सबको एक साथ बैठा के बात करने की परंपरा के बारे में हमने नहीं सुना है। बहुजन समाज पार्टी जो बड़ी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी जो एक विचार को भी प्रतिनिधित्व करती है, जहां सबसे ज्यादा इस बात की जरूरत है कि कार्यकर्ताओं से बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वहां इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते। जो आशीर्वाद लेते हुए फोटो खिंचवा लिया बहन जी के साथ, उसका टिकट हुआ पक्का। और अगर वो लखनऊ से कह दिया गया कि एक्स का टिकट पक्का हो गया है, तो पूरी पार्टियां में कोई चू चपाट नहीं करेगा। जो और लोग टिकट मांग रहे थे, नहीं मांग रहे थे, उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मायावती जी बोलेंगे, बतियाएंगी, ये तो दूर की बात है। उनसे मिल भी लें, ये ख्वाब में भी आप नहीं सोच सकते। तो ये इनर डेमोक्रेसी जो है वो देखने में बड़ी अच्छी लगी। और इधर मैं देख रहा हूं लगातार कि बड़ी परिपक्वता, मैच्योरिटी आ रही है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के व्यवहार में, उनकी बातचीत में, उनके सोचने के तरीके में। और इसीलिए ये लग रहा है कि बाकी परिणाम, बाकी आगे जो भी होगा, लेकिन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश इस बात का दिमाग बना रहा है कि आने वाली 2027 में सपा की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिन्यूअल नहीं होगी। और ये जब ये बहस चल रही है तो इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इन सारी चीजों को जनता अपने तरीके से देखती है। और हमको लगता है देखना भी चाहिए कि आज के डेट में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो व्यवहार है, चाहे आम लोगों के साथ हो। एक वृत्तांत बता के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हमारे जिले की अरुणिमा सिन्हा जी थी, विकलांग थी, एक्सीडेंट में पैर कट गया था और एवरेस्ट उन्होंने फतह किया। बोलते बोलते उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने कोई और एक अंबेडकर नगर से ही नौजवान कोई आया था, कह रहा था कि मैं कुछ माउंटेनिंग करना चाहता हूं, कुछ पहाड़ों पे मैं चढ़ा हूं और पे चढ़ना चाहता हूं। तो बात में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अरुणिमा सिन्हा का जब एक्सीडेंट हुआ था तब माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे और उन्होंने अखिलेश जी को भेजा था उनके पास। जब एक्सीडेंट हुआ था वहां पर गए, वो मदद वगैरह किए थे। फिर बाद में माउंटेनिंग के लिए भी अरुणिमा सिन्हा का बड़ा मदद किया गया, चूंकि सपा सरकार में थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इसलिए हम ज्यादा मदद कर पाए। तो इस तरह के तमाम लोग विपक्ष में होने के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं हैं, एक पार्टी के केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। इस पे भी बहुत सारे लोग मिलने आते हैं और मिल लेते हैं, अपनी बात कह लेते हैं और अपनी बात कह के यथासंभव अपनी मदद भी करवा पा जाते हैं। ये चीजें हमको नहीं लगता कि दूसरे जगह संभव है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। इन सारी चीजों को देखने के बाद इस तरह की बड़ी पार्टियों में जिस तरह का बड़े नेताओं का व्यवहार होता है, उससे इतर अखिलेश जी का व्यवहार बड़ा अच्छा लगा। मैं आप सभी साथियों से भी कहना चाहूंगा, इन बातों को जरा सोचिएगा, समझिएगा। चुनाव दर चुनाव तो जो हो रहा है आप देख रहे हैं, लेकिन एक बदलाव के लिए इन सब चीजों का जानना समझना बहुत जरूरी है। और हमको लगता है कि आप सोचेंगे, समझेंगे और अच्छा फैसला करेंगे। नमस्कार।